जय हिंद बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं अभी, लेक्चर जो आपको देखिए, अब 23 नंबर का लेक्चर हमारा ये जा रहा है। ठीक है, यानी अपने अभी तक 22 लेक्चर आप देख चुके हैं और हर लेक्चर में 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से और कम समय में सारी चीजों को एक समझ जाए, तो आपको एक तरह से एनालिसिस हो जाता है कि भाई एनडीए में क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं। तो आप पढ़ते कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा। तो इसलिए पढ़ाई करने के थोड़े तरीके आपको चेंज भी करना पड़ते। अब हम बात कर रही है, मैंने कहा जैसे कि 2018 का अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर सोसाइटी फॉर द इनकरेज विडो रीमैरिज इन 1866 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की। अब देखो, आपने नाम सुना होगा ईश्वरचंद विद्यासागर, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की, एमजी रानाडे और इनके साथ मिलकर। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1856 की बात है, विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया था। लॉर्ड कैनिन ने इसको लागू भी किया, आपको पता है, लेकिन यहां वो है नहीं। और समय पूछा 1866। क्या बाल गंगाधर तिलक थे, ज्योतिबा फुले थे, विष्णु शास्त्री पंडित थे, या पंडित रामाबाई थी। पंडित रामाबाई रानाडे महादेवी गोविंद रानाडे की वाइफ है, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया। ज्योतिबा फुले दलितों के नेता रहे, जिन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया। बाल गंगाधर तिलक हिंदुस्तान के उन नेताओं में इनका नाम आता है जिन्होंने पहली बार भारतीयों को महसूस कराया कि आपका इतिहास, आपका कल्चर किसी से कम नहीं है। तो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी रही, जिनको लोकमान्य कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आप जो पूछा उसका आंसर जो जाएगा वो ये है, विष्णु शास्त्री पंडित। जी हां, इसका आंसर जाएगा सी। विष्णु शास्त्री पंडित जी वो थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं की शुरुआत की थी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फर्स्ट मेजर वॉलंटरी एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग प्राइमरी इंडियंस लैंड लॉर्ड इंटरेस्ट दैट वाज सेट अप इन कलकत्ता 1851। 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। जी हां, कौन सी वो संस्था थी जो भारतीय जमींदारों का प्रतिनिधित्व करती थी? तो आपने सुना होगा लैंड होल्डर सोसाइटी, और ये बड़े बड़े संगठन थे। लेकिन यहां पूछा वॉलेंट्री की बात हो रही, तो लैंड होल्डर सोसाइटी भी है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। लेकिन कलकत्ता है तो भाई अब ये होना चाहिए, जहां ये तो मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, तो ये तो हो गया नहीं। या तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, लैंड होल्डर सोसाइटी है। तो जी हां, अब बात 1851 की हो रही है, क्योंकि इसके पहले की बात होती तो इसका आंसर लैंड होल्डर सोसाइटी हो जाता। लेकिन नहीं, 1851 में जो संस्था बनी थी वो थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश भारतीय संघ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई थी बच्चों। ठीक है, और जब आप इनके फाउंडरों में पढ़ते हैं तो टैगोर फैमिली का नाम इसमें जरूर आता है। तो ये सारे संगठन थे जो कलकत्ता में बने थे, वॉलंटरी, जो लैंड लॉर्ड्स जो होते थे, जमींदार, उनकी बातें करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। Who among the following introduced the permanent settlement of Bengal in 1793? कॉर्नवालिस, रिपन साहब, क्लाइव, जॉन एडम। अब देखो यहां पे बिल्कुल सिंपल पूछा है आपको कि किसने भाई ये जो बंगाल जो है बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो आपको पता ही है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर है। क्या आंसर है भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी मैंने बताया, इस पे कल भी एक क्वेश्चन आया था, जमींदारी व्यवस्था थी इस पे। ठीक है, और इसी को इस्तेमारी सिस्टम कहते हैं, जो बंगाल असम के राज्यों में लागू की गई थी, जिनके जमीनों के मालिक जो होते थे वो जमींदार होते थे, तो इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे। ठीक है, तो जमींदारों को राइट होता था इसमें कि वो कितना टैक्स लेंगे, लेकिन जमींदार जो है वो अंग्रेजों को टैक्स देते थे 90%, याद रखना। उसके बाद नेम ऑफ द रिबेल हु फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ चिन्हट, कोज ऑफ 1857 रिवोल्ट। जी हां, चिन्हट का युद्ध में बता दूं, ये वो युद्ध था जिसमें अंग्रेज 1857 में हार गए थे। और इस युद्ध में कोई राजा नहीं था, एक फकीर व्यक्ति था। फकीर मतलब एक तरह से मैं कहूं तो एक इस्लामिक स्कॉलर था जिसने इनको हराया था। अहमदुल्ला शाह है, क्या शाहमल है,
मंगल पांडे, कुंवर सिंह। अब ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों हो सकते हैं। तो याद रखना इसका आंसर है अहमदुल्ला शाह। याद रखना अहमदुल्ला शाह है, जिसको डंका शाह, याद रखना इतिहास में इसको डंका शाह या नक्कर शाह के नाम से भी जाना जाता है। ये 12th एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ऐसा कैसे, इसके बारे में पूरा चैप्टर दे रखा है। डंका शाह, नक्कर शाह, जिसने चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। लोग इसको पैगंबर का अवतार मानने लग गए थे, ठीक है ना, लेकिन बाद में ये भी हारा। पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया, Who among the following are two civil servants who assisted the Constitution Assembly in framing the Constitution of India? दो सिविल सर्वेंट के नाम बताना है जिन्होंने, जो पहले अंग्रेजों के काम करते थे, मतलब सेक्रेटरी के रूप में थे, और बाद में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कौन लोग थे? और मैं बता दूं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग थे दोनों। अब आपको ये पता होना चाहिए ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947, जिसके चेयरमैन बी आर अंबेडकर साहब थे, जिसको हम प्रारूप समिति भी कहते हैं। तो बी आर अंबेडकर चेयरमैन थे। टोटल 7 लोग थे, 6 मेंबर थे और 1 चेयरमैन थे इसमें। अब कौन है वो 2 लोग जो सिविल सर्वेंट थे? बी एन राव साहब, क्या के मुंशी थे, एस एन मुखर्जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो इनके बारे में कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो, बी एन राव साहब महोदय जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे। अब स्वाभाविक बात है ये उसमें कमिटी में नहीं है, तो स्वाभाविक बात ये आंसर नहीं होगा। एस एन मुखर्जी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है लेकिन मुखर्जी साहब नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर आया बी एन राव और एस एन मुखर्जी, ठीक है। फिर नीचे ऑप्शन में के एम मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो थे बी एन राव साहब और एस एन मुखर्जी, इन लोगों का नाम आता है। ये बिल्कुल 2 सिविल सर्वेंट रहे जिन्होंने इन चीजों में भाग लिया। तो आंसर होगा बी एन राव और एस एन मुखर्जी साहब, ठीक है ना। ये वो लोग हैं, यही वो महोदय हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर रहे और बहुत अच्छी भूमिका निभाई। तो इसका आंसर बी एन राव और एस एन मुखर्जी इसका सही आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो 2 लोक सेवक जिन्होंने संविधान निर्माण में या संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका आंसर आपका सी जाएगा, बी एन राव और एस एन मुखर्जी, ठीक है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ बच्चों। इसमें भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे, समझे। इन्हीं चीजों को आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।